नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो यूजी लेवल की जो बुक अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखी थी, स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान के रिगार्डिंग। तो बॉटनी के अंदर जो एक टॉपिक है पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन जो है परागण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं परागण, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स पूछा जाता है, कौन से प्लांट में किस प्रकार का परागण देखने को मिलता है, उसका वाहक क्या है, किसके द्वारा, कौन सा एजेंट है, बायोटिक है या एबायोटिक है, परागण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर अपन कहेंगे जब मेल जो गेमिट होते हैं, जिसे अपन कहते हैं पोलन ग्रेन, उसी पुष्प में या किसी दूसरे पुष्प में सेम जाति के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरे और वहाँ पर क्या हो, अंकुरित हो, और अंकुरित होने के बाद में दोनों के गेमिट के बीच में क्या हो, निषेचन हो। तो परागण किसे कहेंगे, मेल परागकणों का फीमेल स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कई प्रकार से हो सकता है। परागकणों का एंथर से परागण कहाँ बनते हैं, परागकण जो है वो कहाँ पे बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं, लोब्स में बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, विभिन्न वाहकों के द्वारा या वेक्टर्स के द्वारा, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं, के द्वारा फ्लावर के जायांग भाग के जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर लैंड करते हैं, उतरते हैं, पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। सर्वप्रथम थियोफ्रस्टस जो साइंटिस्ट है ने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स के अंदर खजूर के जो परागण है उनके बारे में डिस्कस किया था। इन्होंने किसके बारे में, सबसे पहले खजूर के अंदर इन्होंने देखा था। आगे अपन देखेंगे पराग कणों का एंथर से मुक्त रिलीज होना और पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। एंथर से पराग कणों का निकलना क्या कहलाता है, स्फुटन कहलाता है। ये स्फुटन कहाँ से होता है, तो एंथर की एंडोथीशियम की जहाँ पर एब्सेंस हो या फिर एंडोथीशियम का जहाँ पर जमाव ना हो और एक छोटी कोशिकाओं के द्वारा परत बनी हो, उसे क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने क्लास ली होगी। तो एंडोथीशियम का वह स्थान जहाँ के ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन जो है वो नहीं पाया जाता है, उन छोटे कोशिकाओं की जगह को क्या कहते हैं, स्टोमियम सेल्स कहते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक प्रकार का होता है या अति आर्द्रताग्राही प्रकार का होता है। ये सिकुड़ने के कारण से क्या होते हैं, स्टोमेटा यहाँ से फट जाते हैं और जो परागकण है वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं या रिलीज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। डिस्पर्जल के लिए एंथर में कौन सा भाग होता है, तो कहोगे स्टोमियम से निकलते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखी है, अधिकांश एंथर का डेहिसेंस कैसा होता है, स्टोमियम के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब इस प्रकार से होता है, तो लंबा फटता है, ये इस प्रकार से अनुदैर्ध्य रूप से होता है। कुछ एंथर में स्टोमियम का स्फुटन शीर्ष कपाट वाल्व से होता है, यहाँ से खुलने से भी हो सकता है। कुछ क्लेस्टोगेमस ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, क्लेस्टो शब्द जहाँ भी आएगा इसका मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज़ हो जो बंद प्रकार की, उसे क्लोज प्रकार की, उसे क्या कहते हैं, क्लेस्टो कहते हैं। तो हमेशा बंद रहने वाले जो पुष्प में एंडोथीशियम नहीं पाया जाता है, एंडोथीशियम नहीं पाया जाता है तथा एंथर से ही परागनली निकलती है। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें एंथर जैसी स्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। इनमें क्या होता है कि जो एंडोथीशियम जो पार्ट है वहीं से क्या निकलेगी, एक एंथर से परागनली निकलती है, मतलब इसमें रिलीज नहीं होते, ये कह सकते हो आप। रिलीज होके जाएंगे कहाँ, फ्लावर तो बंद है, इसलिए उसी के अंदर क्या होगा, स्फुटन होगा, इसलिए इनके अंदर स्फुटन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। क्लेस्टिथिशियम के अंदर क्या देखोगे आप, वहाँ पर एंडोथीशियम जो परत होती है वो नहीं पाई जाती है, और एंडोथीशियम परत नहीं होगी तो फटेगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो जहाँ से रिलीज होता है स्टोमियम पार्ट कौन सी लेयर का भाग है, तो एंडोथीशियम की। इनके अंदर क्या होता है, एंडोथीशियम होता ही नहीं है, एंडोथीशियम होगा ही नहीं तो जो परागकण है उसका स्फुटन नहीं होगा, तो पराग जो कण है वो बाहर नहीं निकलेंगे, सीधे जो एंथर है उसी से क्या निकल जाएगी, ट्यूब निकल जाएगी, जर्मिनेट हो जाएंगी और स्टिग्मा के ऊपर अंदर चली जाएंगी। मालवेसी
फ्लावर में, वीट में ट्रांसवर्स डेहिसेंस होता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स यहाँ पे अपन देखोगे आप इस प्रकार से इनमें ऐसे लगे होते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांसवर्स डेहिसेंस होता है, क्योंकि फ्लावर इनके अंदर ये जो एंथर है वो ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो इनका डेहिसेंस कैसा होता है, ट्रांसवर्स प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य है ना, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो आप, प्रकार से होता है। देखो परागण मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। दो किस प्रकार से होते हैं, स्वपरागण हो सकते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर हो, या परपरागण, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर क्रॉस करते हो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर परागण जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हो। उस आधार पर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पहला अपन देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ विशेष कंडीशन है। जैसे पहली चीज तो अपन देखेंगे ये एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर स्टिग्मा है, ये स्टेमन है और स्टेमन का ये जो एंथर है, ये एंथर के जो परागकण है वो यहीं पर आकर पहुंच जाए, तो ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। फ्लावर बंद है तो स्वाभाविक से इसी के अंदर ही पहुंचेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन है। दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए इनमें सेम टाइम पे निषेचन हो सकता है। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि एक प्लांट है, यहां पे इस प्रकार से, और एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे नीचे वाले में है, यहाँ पे और ये स्टिग्मा है, और एक फ्लावर यहाँ पे है जिसके अंदर एंथर वाला पार्ट है। अगर ये परागकण इसके ऊपर आकर गिरे और यहाँ पर क्या हो, जर्मिनेट हो, तो ये भी कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रकार का ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, प्लांट चेंज नहीं हुआ, इसमें अंदर एक ही प्लांट है, जो जीनोटाइप इसमें है वही जीनोटाइप इसके अंदर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे किसमें होता है, मक्के के अंदर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे, इसमें देखो सेल्फ पॉलिनेशन, एक पुष्प की पोलन ग्रेन उसी पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हो, जैसे वीट, बार्ले और ओट, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो ऑटोगेमी, जो पहला डायग्राम बनाया मैंने आपको, एक ही फ्लावर के अंदर उसी के परागकण उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हो तो स्वयुग्म कहलाते हैं। जब एक पुष्प में ही परागकण उसी वर्तिका पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे ये डायग्राम अभी मैंने बनाया आपको, ये वाला, ये पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। कंडीशन कैसी है, द्विलिंगी होंगे तभी तो पहुंचेंगे, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, तो ये भी स्वपोषी ही होती, ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड ही होंगे। जिटेनोगेमी, जिटोनोगेमी सहजात पुष्पीय, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर हो और एक फ्लावर के परागकण उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या गिरे, परागकण आके गिरे। जैसे यहाँ से ऊपर वाला फ्लावर है, इसके परागकण नीचे वाले जो फ्लावर है उसके ऊपर आकर गिरते हो, तो ये क्या है, जिटोनोगेमी कहलाता है। ये कई बार आ चुका भी एग्जाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो, इन पौधों में एक लिंगी पौधे फ्लावर जो है वो पाए जाते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, इनके अंदर एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, तभी तो इसके अंदर केवल एंथर है और इनके अंदर केवल स्टिग्मा है, मतलब फीमेल है और उसके अंदर मेल है। जैसे मक्का, ठीक है ना, मेज के अंदर पाया जाता है, बनाना के अंदर पाया जाता है, कॉर्न हो गया, ठीक है ना। देखो सभी स्टूडेंट्स बॉटनी वाले जो भी बॉटनी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कल रिजल्ट आया था, तो जिन स्टूडेंट्स का हुआ है
तो आगे की प्रोसेस जो है उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से आप लोगों को जो एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म है वो कैसे भरने हैं वो भी भरेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा मेरा भी इसी में हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर सिलेक्शन। तो मैं भी आप लोगों के साथ में वहाँ इंटरव्यू में मिलूँगा। सभी स्टूडेंट जो मुझे नॉन है वो ज़रूर मिलिए मुझसे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैं भी भरूँगा और आप लोग भी उससे भर लेना। देख के अच्छे से डिटेल में 2 कॉपी बनानी है, दोनों कॉपी अपन बनाएंगे। आगे देखो, स्वपरागण के लिए अनुकूल कौन सी एडेप्टेशन होनी चाहिए कि सेल्फ पोलिनेशन इनमें पाया जाता है। सेल्फ पोलिनेशन होने के मुख्य कारण क्या है, एडेप्टेशन क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर द्विलिंगी होगा तभी तो कैसे हो सकता है सेक्स, वो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। अगर एक लिंगी होगा तो होगा ही नहीं उनमें, इसलिए पुष्प क्या होने चाहिए, द्विलिंगी होते हैं इसलिए इनमें स्वपरागण हो जाता है। होमोगेमी होते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हो तो वो क्या है, होमोगेमी। तो यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसलिए इनमें स्वाभाविक सी बात है कि इनमें स्वनिषेचन हो सकता है। एग्जाम्पल मिराबिलिस, यहाँ पर कैथरेंथस और जार्डियनिया है ना, गार्डिनिया, सदाबहार कह सकते हैं उसको, तो गार्डिनिया कह सकते हो उसको। और सेकंड अपन थर्ड जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई, क्लेस्टोगेमी, फ्लावर का बंद होना। फ्लावर जो है वो खुले ही नहीं, ये फ्लावर है ये खुल ही नहीं रहा है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो स्वाभाविक सी है, कौन सा होगा निषेचन, स्वपरागण है वही होगा। ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। ये पुष्प जैसे मान लो कि अपन देखेंगे एग्जाम्पल कोमेलिना, ये एग्जाम्पल आ चुका भी आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन। ये आपको जो सॉल्यूशन की जो बुक आ रही है अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें आप लोगों को अच्छी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर उस बुक को पढ़ ले, 5 पेपरों को, पेपर भले ही 5 ही आरपीएससी के द्वारा अभी तक 5 पेपर हुए हैं, कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, लेकिन 5 पेपर का सॉल्यूशन बनाते बनाते शायद लगभग मुझे यूँ लग रही है 350 पेज से ऊपर की बुक होगी। तो यूजी लेवल की बुक जितनी मोटाई है उसके आसपास की मोटाई बैठेगी उसकी। तो इतने पेज अगर बन रहे हैं तो कंटेंट खूब है उसके अंदर, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से डिटेल दी गई है, ताकि कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं तो भी आप उसको जब पढ़ोगे तो वो टॉपिक वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगे पूरी अच्छे से। उनमें हर चीज़, साइंटिस्ट का नाम, हर डिटेल उसमें डाली है। क्लेस्टोगेमी, ये पुष्प हमेशा बंद प्रकार के होते हैं, तो बात कर लिया अपन। एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका क्लेस्टोगेमी का, तो यहाँ पर कोमेलिना, ये क्या है, कोमेलिना। कोमेलिना के एग्जाम्पल कई बार आ चुका है। ये पुष्प भूमिगत होते हैं, जबकि ऊपर की ओर शाखाओं पर खुले पुष्प लगते हैं। नीचे की तरफ जो होंगी इसके अंदर वो तो कैसे होंगी, क्लेस्टोगेमी होंगी, बंद प्रकार की होंगी, जबकि ऊपर की तरफ अगर लगेंगे तो वो कैसे लगेंगे, ओपन प्रकार के लगेंगे। तो इसमें 2 प्रकार को देखने को मिलता है, एक वायोला है एग्जाम्पल और ओक्जेलिस है, और ये है सुबुलेरिया एक्वाटिका और पॉलीकार्पोन टेट्राफाइलम। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने भी, एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आया हुआ है ओक्जेलिस भी। सेल्फ पोलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते हैं। ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि प्रकृति में अगर आप किसी भी चीज़ में इवोल्यूशन चाहते हो, विकास चाहते हो, तो परिवर्तन समय के साथ में होना ही जरूरी है। यदि परिवर्तन नहीं होता तो आज भी अपन पहले अगर अपने जो पूर्वज रहे हैं मंकी, चिंपांजी जैसे, तो अपन आज भी कैसे होते वैसे ही होते, लेकिन उनके टाइम के साथ में धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो होते रहे, वेरिएशंस आते रहे, और वेरिएशंस के कारण ही आज अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। सेम अपनी लाइफ पे ले लो, थोड़े थोड़े चेंजेस करना जरूरी है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होती है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इससे नई वैरायटी की उत्पत्ति नहीं होती है। क्रॉस पोलिनेशन सबसे बेस्ट है, जिसमें नए गुणों का आदान प्रदान होता रहता है। इस पोलिनेशन से लक्षणों की शुद्धता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो शुद्धता अपने आप बनी रहेगी। सेकेंड पार्ट आप देखोगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के नाम से ही है कि भाई किसी भी एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के वर्तिका के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर जो आकर गिरता है और जर्मिनेट होता है, वहाँ पर
निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा क्या होते हैं कि जो नए वाले जो प्लांट बनने वाले हैं, जो सीड नया बनेगा, उनमें क्या होंगे, जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और ये जो रेंडमली गैमेट का फ्यूजन होता है, उन दोनों के कारण से क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं और नई प्रजातियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक पौधे के पुष्प के पोलन ग्रेन उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। इसे दूसरा शब्द में कहा जाता है एलोगेमी और जीनोगेमी। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा सीधा पूछा जाता है एलोगेमी में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो आप कहोगे क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगेमी का अर्थ क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है ना। इस परागण के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस उत्पन्न होते हैं और वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं और नई वेराइटी, नई प्रजातियां क्या होती है, उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन है इज़ द बेस्ट, कि उसमें से जितना ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होगा उतने ही नई वेराइटीज़ आने की संभावनाएं बढ़ती रहेगी। अब इसकी कौन सी ऐसी एडेप्टेशंस है कि क्रॉस पोलिनेशन उनमें हो सकता है, तो जो आपने सेल्फ पोलिनेशन में जो अडेप्टेशन पढ़ी थी उसके जस्ट ऑपोजिट आप कर दो, वो सभी किस में आ जाएगी, आपके क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे सेल्फ फर्टिलिटी, सेल्फ फर्टिलिटी के अंदर अपन देखेंगे कि एक फ्लावर के, उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उसी स्टिग्मा के ऊपर गिरे तो क्या होंगे, वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो जो स्टिग्मा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अगर दूसरी स्टिग्मा के, दूसरे प्लांट की, उसी प्रजाति के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिरे तो वो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि उनके जीनोटाइप अलग है। तो सेम जीनोटाइप वाले जो प्लांट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसी के दूसरा नाम क्या है इसका, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। एक ही पुष्प में परागण उसी स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं ये, ठीक है ना। जैसे राखी बेल, झुमक लता के नाम से जानते हैं इसे, और पेसिफ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेप्स के अंदर भी देखने को मिलता है, पोटैटो के अंदर देखने को मिलता है, टोमेटो है, टी है, मेलस है, एप्पल और पिटूनिया, ऑक्जिलेरिस, मालवा और सोलेनम निकोशियाना, तो ये सभी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सेकेंड आप देखोगे यूनिसेक्सुअलिटी, कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल कम होते हैं, जिनमें क्रॉस पोलिनेशन की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी होते हैं। तो उनमें से उसका परागण वैसे भी होने की संभावना ही नहीं है, उसको तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक फ्लावर से में केवल एक ही जननांग देखने को मिलते हैं, नर या मादा जननांग, जैसे डायोसियस पादप कहलाते हैं। इन पादप को क्या कहते हैं, डायोसियस कहलाते हैं। दो शब्द आते हैं, मैं हर बार जब भी टॉपिक आता है तो दो शब्द दोनों बताता हूँ, डायोसियस और एक होता है मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब एक घर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्टनर एक साथ रहते हो, उसे क्या बोलते हैं, मोनोइसियस बोलते हैं। नर प्लस मादा, और इसमें दोनों में से कोई एक रहता हो, या तो नर रहेगा या फिर वो मादा रहेगी, नर या मादा अंग। तो इसका मतलब अपन ओवरऑल देखेंगे तो ये कैसा हो गया, ये तो हो गया बाइसेक्सुअल, और ये कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। सीधी सी बात है, इसमें एक ही लिंग पाया जाएगा तो यूनिसेक्सुअल है। तो नाम से कभी कंफ्यूज नहीं हो ना, मोनो का मतलब आप समझ के यूं कर दो कभी यूनिसेक्सुअल। तो आरपीएससी के द्वारा कई क्वेश्चंस ऐसे जो कंफ्यूजन वाले हैं वो उठाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या है लोग इसमें फंस के रह जाए। तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है यहाँ पर ऐसा घर जिसके अंदर दोनों सेक्स पाए जाते हो, मेल और फीमेल, उसे मोनोइसियस कहते हैं। और मोनोइसियस जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और डायोइसियस की बात करोगे तो नाम से डायो लग रहा है, लेकिन वहाँ पर दोनों में से कोई एक रहेगा, तो उसे अपन कंडीशन में क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। ये दोनों जो टर्म है ये दोनों प्लांट के रेफरेंस में काम लिए जाने वाले शब्द होते हैं। तो ये फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब डायोइसियस प्रकार के होते हैं। नर या मादा अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, जैसे पपया। पपीता के अंदर सेम देखने को मिलता है। पपीता के अंदर से एक एग्जाम्पल अभी बताऊँ मैं आपको, कि थोड़े दिन पहले मैं गया था गाँव, तो अपनी सिस्टर के पास रुका था मैंने,
तो वहाँ पे उनके 2 जो प्लांट है वो पपीता के उगे हुए हैं, और उन्होंने दिखाया था कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए दोनों, और दोनों के ऊपर ही अभी तक भी कोई फल नहीं लगा है। तो वो मेरे को बताया, मैंने कहा ठीक है एक बार दिखाओ तो, प्लांट तो दिखाओ कैसा है। फिर दोनों को मैंने देखा प्लांट, तो दोनों के देखे तो वो तो दोनों में मेल फ्लावर थे। अब मेल दोनों में, मैंने एंथर निकाल के देखे दोनों के, तो दोनों में एंथर थे। अब एंथर थे तो कहाँ लगेंगे वहाँ। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा इसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, नर अलग होता है, मादा अलग होता है, मादा के ऊपर जो है वो फल लगते हैं, इन दोनों पे नहीं लगेंगे, दोनों में से चाहे एक निकाल दो, दूसरा नया लगा दो कोई। तो बोले कई बार तो एक होता तो भी लग जाता है। तो मैंने कहा वो लग जाता है, लेकिन वो हो सकता है बाई मिस्टेक कि जो वो एक जो प्लांट आपके घर में है वो क्या पता मादा प्लांट हो, तो जो मेल गेमिट है, जो एंथर है, वो तो आसपास में जो भी कोई है कहीं हवा के द्वारा भी वहाँ पर परागण हो सकता है। तो इसलिए जहाँ मेल प्लांट होंगे वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो पपीता में देखने को मिलता है, सैतूत मलबेरी में देखने को मिलता है, और वेलिस्नेरिया के अंदर देखने को मिलता है इस प्रकार से। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, इसमें भिन्न काल पक्वता, अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेल पार्ट अलग टाइम पे मेच्योर होता है, फीमेल पार्ट है वो अलग टाइम पे मेच्योर होता है। तो उनमें भी स्वाभाविक रूप से दोनों के अंदर मेच्योरिटी का जो अंतर है, जिसके कारण से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। पुष्प में नर जन्नांग व मादा जन्नांग दोनों अलग अलग समय पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। अगर नर पहले मेच्योर हो, एंथर पहले मेच्योर हो, स्टेमन पहले मेच्योर हो, तो उससे क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से यदि फीमेल पार्ट गाइनोसियम जो है वो पहले मेच्योर हो, तो उससे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी शब्द के नाम से जाना जाता है। फीमेल पहले मेच्योर हो, प्रोटोगाइनी, मेल पहले मेच्योर हो तो प्रोटो एंड्री। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिपक्व पहले होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे साल्विया, साल्विया में एंथर पहले मेच्योर होते हैं। तो एंथर पहले मेच्योर है, इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, साल्विया, प्रोटो एंड्री का एग्जाम्पल हुआ। और प्रोटो एंड्री का अलग एग्जाम्पल और देखोगे आप तो कॉटन है, सूरजमुखी है, कैप्सिला है, और कोरिएंडर है, कोरिएंड्रम धनिया। और सेम इसी प्रकार से बैंगन, मक्का, ब्रेसिकेसी में स्टिग्मा पहले परिपक्व होती है, और स्टिग्मा परिपक्व पहले उसे क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री कहा जाता है। प्रोटो एंड्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाजरा। ये एग्जाम में आज तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, आपको हर जगह बाजरा का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाजरा वाला एग्जाम्पल। तो इसमें अलग एग्जाम्पल देखोगे, प्लेंटेन, फिगवॉट, सुगर बीट, बाजरा, फिकस स्पीसीज, और मैग्नोलिया और रोजा। इनमें से बाजरा मैंने कहा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, सुगर बीट है, ऐसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन सा प्रोटो एंड्री है, कौन सा प्रोटोगाइनी है। जैसे हर्कोगेमी, हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है कि आपस में कोई इस प्रकार की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है जिनमें इजी वे के अंदर पॉलिनेशन आपस में पॉसिबल नहीं होता है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे अपन देखेंगे कुछ फ्लावर में स्टिग्मा व एंथर के बीच में नेचुरल बैरियर स्ट्रक्चर बन जाती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन आ चुकी है। हर्कोगेमी किसे कहा जाता है, तो ये लाइन दी है, नेचुरल स्ट्रक्चरल बैरियर का बनना, जिसके कारण से दोनों में किसी भी कंडीशन के अंदर निषेचन आपस में नहीं हो सकता है। इससे स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है, केवल पर परागण ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे बात करेंगे अपन एस्क्लेपिडियेसी जो है आंकड़ा है, ऑर्किड की जो फैमिली है उनके अंदर देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कैरियोफाइलेसी फैमिली, जिसमें स्टाइल की लंबाई बहुत अधिक लंबी हो जाती है, जिसके कारण से पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब स्टाइल की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो परागण तो नीचे गिरेंगी, तो आपस में ऊपर जो उड़ के तो जाएंगे नहीं वो, इसलिए उसमें पॉसिबल नहीं है। कैलोट्रोपिस और ऑर्किड मैंने अभी बताया इसके अंदर आपको कि इनके अंदर पोलन ग्रेन जो है एक विशेष प्रकार के पाउच के अंदर पैक रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोलिनिया कहा जाता है। ठीक है, तो पोलिनिया और जो दोनों पोलिनिया है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार के सैक लाइक थैली के अंदर, और इनके अंदर क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन है वो आपके भरे हुए रहते हैं। पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनमें केवल पर परागण ही पॉसिबल है कि यहाँ के जो एंथर है, परागकण है, वो निकल कर दूसरे पे जाए किसी इंसेक्ट के द्वारा।
जिनको कीटों के द्वारा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ही पहुंचाया जा सकता है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि अपना स्वतः ही अपने पास अपने आप में पहुंच जाए। यहाँ पे आप देखोगे जिनको कीटों के द्वारा ही दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचाया जा सकता है। अब अपन देखेंगे पोलिनिया पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं। ये कई बार एग्जाम्पल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था ये तो लास्ट ईयर में भी। एस्क्लेपिडेसी फैमिली और ऑर्किडिएसी फैमिली, दोनों के अंदर जो है पोलिनिया स्ट्रक्चर विशिष्ट प्रकार की पाई जाती है। एक पुष्प में 5 जोड़ी पोलिनिया पाई जाती है। मिल्क वीड कहा जाता है किसे, एस्क्लेपिडेसी आक जो फैमिली है, और ऑर्किडिएसी। ग्लोरियोसा सुप्रभा प्राकरण स्टिग्मा में काफ़ी दूर गिरते हैं। इसमें ये थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन है कि इसमें जो प्राकरण है वो गिरते हैं स्टिग्मा से, लेकिन काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, तो भी स्व प्राकरण नहीं हो सकता। हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि यहाँ पर स्टिग्मा है या तो इतनी लंबी चली जाती है कि स्व प्राकरण नहीं हो, या फिर इतनी छोटी हो जाती है कि उसके प्राकरण जो हैं वो उसके ऊपर गिर ही नहीं पाते हैं। कुछ पादपों में वर्तिका की लंबाई अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कुछ में बड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, जैसे प्राइमूला में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक जिसमें स्टाइल की लंबाई लंबी वह स्टेमन छोटे होते हैं, जबकि दूसरे पुष्प में आप देखोगे तो स्टाइल क्या होती है, छोटी होती है, जबकि स्टिग्मा कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उनमें भी स्व परागण पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल प्राइमूला, बैंगन, ब्रिंजल, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखेंगे अपन परागण के वाहक या एजेंट कि भाई एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर जो परागकण होता है वो कैसे पहुंचाया जाता है, परागण की प्रोसेस कैसी होती है। एंथर से परागकणों को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कारक जो काम आते हैं, सभी कारकों को मिलाकर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जीवित जीवों के द्वारा और एक निर्जीव पदार्थों के द्वारा। तो बायोटिक फैक्टर हो सकता है और एक एबायोटिक फैक्टर हो सकता है। बायोटिक में जितने भी जो जीव हैं वो शामिल होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 80% जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। एबायोटिक में एयर के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ठीक है ना, ये इनका एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, ये देखोगे आप, पहला जो एग्जाम्पल है कौन सा है, बायोटिक फैक्टर है, जैविक कारक है। तो पहले में तो आ जाएगा कीट, आ जाएगा पहला तो, ठीक है ना, एंटोमोफिली। कीटों के द्वारा परागण की प्रोसेस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। और वह ब्रांच जूलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो आज के लिए तो अपना यहीं कंप्लीट करते हैं अपन। और इसी का ये जो पार्ट है आगे जो कीट का स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर से, और इंटरेस्टिंग भी है। उनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।